Read the following statements and fill in the gaps using correct question tags. ठीक है ना, बेसिकली हमें यहाँ पर क्वेश्चन टैग ही प्रोवाइड करने हैं। आइए जी, जूही इज फ्रॉम मुंबई। क्या कहा? जूही जो है वो मुंबई से है। अब हमें क्या करना है? हमें देखना है, देखो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना। दूसरा एक इंपेरेटिव के साथ, अब वो हम लोगों को कंडीशन देखनी है। अब आपको याद है प्रोनाउन का यूज करना होता है और सेम वर्ब का यूज करना होता है टेंस को सेम रखने के लिए, ठीक है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पर आपको क्या गिवन है भाई? इज। अगर इज गिवन है तो इज से ही यहां पर क्वेश्चन टैग बनाना होगा, इससे ही क्वेश्चन टैग बनाना होगा बच्चे। तो क्या हम लोग, यार ये तो थोड़ा बड़ा ब्लैंक देना था इनको। चलो जी कोई बात नहीं, एक बार सबके एक बार टाइप पे सब हमारा काम बढ़ा देते हैं बच्चों ना। थोड़ा लंबा ब्लैंक दे देते तो क्या दिक्कत चली जाती, क्या दिक्कत हो जाती, पर नहीं मानते नहीं भाई साहब। यहाँ यहाँ बढ़िया कोई इन्होंने दे दिए। चलिए जी देख लेते हैं। तो इसको ही यूज करेंगे और इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग इजंट करेंगे, और यहां पर जूही के लिए क्या यूज करेंगे? इजंट शी। तो ये हमारा क्या बन गया? इसका क्वेश्चन टैग बन गया। ये बच्चों हमारा क्या बन गया? इसका क्वेश्चन टैग बन गया। सेकंड वाले का देखेंगे, वी आर लेट फॉर द मूवीज, है ना, मूवी के लिए हम लोग लेट हैं। तो यहां पर क्या गिवन है आपको? आर। पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो आरंट, और उसके लिए वही, और क्वेश्चन टैग तो आएगा ही आएगा। आरंट वी यहां पर बन गया। आर अस थोड़ी बनेगा बेटे। आर एस पी को आपने कैसे बना दिया? सेंटेंस से पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना करता है। आगे बढ़ते, सैम इजंट अ गुड बॉय। अब आप देख रहे हो यहां पर इजंट आ गया ऑलरेडी, ये कैसा है? नेगेटिव। तो जब क्वेश्चन टैग बनाने की बारी आएगी तो वो कैसा बनेगा बच्चों? पॉजिटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो सैम इजंट अ गुड बॉय, तो क्या हो जाएगा? वही इज का यूज करना है, और सैम के लिए क्या यूज करेंगे? ही। तो इज ही ऐसा हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? सैम इजंट अ गुड बॉय, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव था, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाया जाएगा। अगले पर आते हैं, आई वाज रॉन्ग अबाउट दिस। मैं इस चीज को लेकर रॉन्ग था, यहां पर वॉज यूज किया गया है, सेंटेंस पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग बनाते समय वॉज को नेगेटिव करेंगे, तो वॉजंट और आई के लिए तो आई एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना? तो वॉजंट आई ऐसा हम लोग करेंगे। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर लिखकर ही अपना आंसर भेजें यार प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। चलिए अगले पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। एंड्रयू वॉज प्रेजेंट एट द स्कूल यस्टरडे। एंड्रयू जो था वो कल स्कूल में क्या था? प्रेजेंट था, उपस्थित था, ठीक है? चलिए भैया आ जाओ, इसको भी देख लेते हैं। एंड्रयू, यहां पर क्या गिवन है? वॉज। अगर वॉज गिवन है तो उसी वॉज को उठाकर, सेंटेंस पॉजिटिव था तो नेगेटिव बनाकर वॉजंट कर देंगे। वॉजंट ही, वॉजंट ही, ठीक है जी, क्या बना देंगे? वॉजंट ही। अगले की तरफ बढ़ते हैं भैया। यू हैव डन योर होमवर्क। क्या कहा? यू हैव डन योर होमवर्क। आपको क्या गिवन है? पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरी बात आपको हैव भी गिवन है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो हैव के साथ नॉट लगेगा, तो क्या बन जाएगा? हैवंट हो जाएगा। और यू है तो यू को यू रखेंगे एज इट इज, तो हैवंट यू ऐसा हम लोग बना देंगे। प्लीज स्टॉप टॉकिंग, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की तो अपने आप में भैया ये फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, स्टॉप से, है ना? प्लीज तो एक एक्सप्रेशन है सिर्फ। दूसरी चीज ये कैसा है? इंपेरेटिव। और कैसा इंपेरेटिव है? इंपेरेटिव ने 5 कंडीशन सीखी थी। एक तो पॉजिटिव इंपेरेटिव, है ना, नेगेटिव इंपेरेटिव, फिर हमने देखा था इरिटेशन या इंपेशंस, लेटस वाला और ऑफर वाला। इसमें से ये कौन सा केस है बच्चों? इसमें से ये कौन सा केस है? आप देखकर समझ ही गए होंगे। प्लीज स्टॉप टॉकिंग बोलना बंद करो। तो या तो हम इसको कह देंगे पॉजिटिव इंपेरेटिव, या फिर ये कहीं ना कहीं इरिटेशन या फिर इंपेशंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना? दोनों तरह से ये बनाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो इसके 2 अलग अलग क्वेश्चन टैग बनेंगे। एक तो पॉजिटिव इंपेरेटिव से वांट यू, ये बन गया। दूसरा इरिटेशन और इंपेशंस वाले केस की बात करें, क्योंकि ऐसा हम लोग तब भी तो बोलते हैं किसी से, जब किसी से इरिटेट हो जाए, हमारे अंदर का पेशेंस खत्म हो जाए, है ना? तभी तो कहते हैं यार प्लीज बात बोलना बंद कर यार, है ना? ऐसा तब बोलते हैं जब इरिटेट हो जाए। तो दोस्तों यहां पर वांट यू बनाओ या फिर कांट यू बनाओ, दोनों के दोनों सही है। हाँ, विल यू भी बना सकते हो आप, क्योंकि पॉजिटिव इंपेरेटिव में वांट यू, विल यू, वुड यू कुछ भी कर सकते हैं। इरिटेशन को दिखाने के लिए कांट यू भी करा जा सकता है। दोनों बनाएंगे आप, ठीक है? चलो, आई एम अफ्रेड टिम इज वेरी सिक। एक ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। मुझे डर है, किस चीज का डर है? कि टिम बहुत स्ट्रिक्ट है। अब बहुत ध्यान से देखना, जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको दे दिए जाएं, जैसे मैंने कहा आई थिंक रोहित इज अपसेट, मैंने कहा आई फेल्ट
रेखा वॉज इनोसेंट, आई बिलीव मोहित इज ऑनेस्ट। अब बहुत ध्यान से देखने वाली बात है मेरे बच्चों, यहां पर एक स्टेटमेंट है आई थिंक और दूसरा है रोहित इज अपसेट, है ना। अपसेट कर दिया है, अपसेट करना था। ठीक है, एक है आई थिंक और दूसरा है रोहित इज अपसेट। ऐसे ही यहां पर अगर अगले स्टेटमेंट में देखें तो आई फेल्ट रेखा वॉज इनोसेंट और यहां पर भी आई बिलीव रोहित मोहित इज ऑनेस्ट। ठीक है, जब दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं तो बच्चे क्वेश्चन टैग तो किसी एक ही स्टेटमेंट का बनता है। क्वेश्चन टैग जो बनता है ना वो किसी एक ही स्टेटमेंट का बनेगा। अब मुझे बताएं इसमें से इंपॉर्टेंट क्या चीज है। आई थिंक मुझे लगता है रोहित अपसेट है, इसमें मेन बात क्या है। जब दो इस तरह के स्टेटमेंट आ जाएंगे तो हमें देखना होगा मेन स्टेटमेंट कौन सा है, जो मुझे लगा ना वो इंपॉर्टेंट है। तो मुझे क्या लगा रोहित इज अपसेट, तो रोहित इज अपसेट है ना, तो इसी का क्वेश्चन टैग बनता है। वैसे तो देखो आई थिंक का भी बन जाएगा डोंट आई, है ना, रोहित इज अपसेट का बन जाएगा इजंट ही। तो दोनों का नहीं बनाना, बनेगा किसी एक का। तो जो इंसान को लगा, महसूस हुआ, बिलीव कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो रोहित इज अपसेट का क्या बन जाएगा, इजंट ही। यहां पर मेन बात क्या है, आई फेल्ट मुझे महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ था कि रेखा जो थी वो इनोसेंट थी, उसने कुछ नहीं करा था। wasn't she? I believe मोहित इज ऑनेस्ट, इसमें मोहित इज ऑनेस्ट इंपॉर्टेंट है, isn't he? समझ पाए। तो आई थिंक, आई फील, आई बिलीव, है ना, आई अफ्रेड, वट इस तरह के जो केसेस होते हैं, तो जो क्या डर है इंसान को कि टिम बहुत सिक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। जो इंसान को लग रहा है, महसूस किया, है ना, जो उसकी फीलिंग है वो इंपॉर्टेंट है। फीलिंग क्या है इंसान की कि टिम सिक है, यहां पर फीलिंग क्या है कि रोहित अपसेट है, यहां पर फीलिंग क्या है कि रेखा इनोसेंट थी, यहां पर क्या फीलिंग है कि वो ईमानदार है। तो जो चीज है, जो फीलिंग कर रहा है इंसान, वही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से टिम इज वेरी सिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इजंट ही। ठीक है, टिम इज वेरी सिक, इजंट ही, ऐसा हम लोग बनाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। जल्दी से यस सर करके बताओ भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। अगले पर आते हैं। शीना वॉन्ट माइंड इफ आई यूज हर बुक। अब एक यहां पर भी दो बातें, शीना वॉन्ट माइंड इफ आई यूज हर बुक। अगर मैं उसकी किताब यूज करूंगा तो वो बुरा नहीं मानेगी, है ना। तो अगर यूज करूंगा तो मेन चीज है ये, वो क्या करेगी, है ना। तो शीना वोंट माइंड तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, तो विल शी। द गर्ल इज प्लेइंग द पियानो, गर्ल जो है वो पियानो प्ले कर रही है। तो यहां पर सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, इज यहां पर यूज किया गया है, तो इसके साथ नॉट लगाएंगे तो इजंट बन जाया करता है। और गर्ल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इजंट शी। क्या यूज करेंगे दोस्तों, इजंट शी। ठीक है, अगले पर आओ भाई। इजी है ना, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा। पैट्रिक, देख रहे खतरनाक खतरनाक से नाम है। विल कम टू द सेमिनार टुनाइट, फटाफट से देखेंगे जल्दी से। पैट्रिक विल कम टू द सेमिनार टुनाइट, आज वो आएगा सेमिनार के लिए। विल कम भैया पॉजिटिव सेंटेंस को दिखा रहा है और विल यूज किया गया है। विल को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करा करते हैं, वांट, और पैट्रिक के लिए क्या यूज करेंगे, ही, है ना। अब कोई कह सकता है कि पैट्रिक तो लड़की का भी नाम है, कहने को कह सकता है, कहने को कह सकता है मेरे बच्चे। ऐसे कुछ नाम हुआ करते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए कैसे होते हैं, सेम होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे, है ना, कि बहुत सारे ऐसे नाम है जो मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए सेम हुआ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने एक नाम लिखूं, राकेश, सुरेश, विनोद, पारुल और ये कुछ नाम है बच्चों, ये ऐसे नाम है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अन्नू, अन्नू आमतौर पर तो लड़कियों का नाम होता है, बट ठीक है। अन्नू कपूर, अन्नू मलिक, आप लोगों ने सुने होंगे, है ना। सेम उसी तरह से कीर्ति, कीर्ति आजाद, एक सांसद थे बीजेपी के ना, और कीर्ति वैसे तो लड़कियों का नाम होता है, बट लड़के भी रख सकते हैं। ऐसे आपने शशि एक नाम सुना होगा, आमतौर पर शशि जो है वो लड़कियों का नाम हुआ करता है, बट शशि थरूर, शशि कपूर, ठीक है। तो मेल भी ऐसे कुछ नाम हुआ करते हैं, जैसे डिंपल। अब डिंपल वैसे आमतौर पर तो लड़कियों का नाम हुआ करता है, बट कुछ लड़कों के भी नाम हुआ करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे ही एक दोस्त का नाम क्या है, डिंपल है, ठीक है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी, हालांकि इससे कुछ समय के लिए मुझे जरूर आपत्ति हुई थी। मुझे क्या, मेरी माताश्री को आपत्ति हुई, क्योंकि भाई डिंपल के भाई मेरा फ्रेंड था, काफी अच्छा समय था, ट्यूशन में 12th में हम साथ पढ़ते थे, तो काफी बार फोन आया करते थे कि भाई कब आ रहा है कब आ रहा है। तो एक दिन फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था, घर वालों ने मेरा उसका डिंपल का फोन आ रहा था, तो मम्मी फोन लेकर आ रही कि तुम्हारा फोन आया है ना। मैंने कहा ठीक है, मैंने अब मेरे लिए तो नॉर्मल था, मैंने उठाया, नॉर्मल बात करने लगा मैं, मम्मी आग बबूला। जब मैं अंदर आया तो मम्मी का चेहरा एकदम लाल। तो अब मेरे लिए तो नॉर्मल था, मेरे को तो ध्यान भी नहीं। तो मम्मी ने कहा कि कब से चल रहा है सर। मैंने क्या चल रहा है, कौन है डिंपल, मैंने मेरा दोस्त है ये। तो अब माता इतनी जल्दी मानती नहीं,
मम्मी ने कहा कि ठीक है दोस्त तो घर पे बुलाओ उसको तुरंत। अब हमें लगा बड़ा अजीब सा कि भाई उसको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए घर आना पड़ेगा, तो बड़ा ऑड सा लगा मुझे, ठीक नहीं लगा। मैंने कहा मम्मी ऐसा नहीं करते, कोई बात नहीं, बात आई गई होगी। हफ्ते 10 दिन के बाद वो अचानक से मेरे घर पे ही आ गया नॉर्मली। और जैसे वो घर पे आया तो मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि यार मम्मी ने एक दिन क्वेश्चन करा था इसको लेकर, और मैंने कहा यार चल मम्मी से मिलाता हूं तेरे को। मम्मी से कहा, मैंने मम्मी ये मेरा फ्रेंड है डिंपल। मम्मी ने उसको ऊपर से नीचे देखा कि ये डिंपल है। कह रहे फिर तो तुम भी करूँ लगता हो। मैंने कहा यार, तो अब मम्मी बहुत तेज होती है ना, उनका दिमाग हम लोगों से 3 गुना तेज चलता है। तो माता ने कहा कि ठीक है इसके पास इसका कोई आइडेंटिटी प्रूफ होगा, वो दिखाओ। मैं उसके पास गया, मैंने कहा तेरा लाइसेंस है क्या तेरे पास? उसने कहा हाँ, क्यों क्या हुआ? अरे मैंने एक बार देखा, मेरे को मम्मी को दिखाने की लाइसेंस कैसा होता है, मेरा गुम गया। तो मैंने उसको दिखाया मम्मी को जाकर, मम्मी को देखा, उसकी फोटो देखी, उसको मैच करा और बहुत खुश हुई, है ना। डिंपल शर्मा था उसका नाम, और माता इतनी खुश हुई कि चलो भाई हमारा लड़का ठीक है। अब ऐसे से बात आगे बढ़ती रही, नॉर्मल समय बीतता गया, मेरे लिए तो नॉर्मल ही था, मुझे तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी। फिर एक और मेरा दोस्त है पारुल, एक दिन इसका भी फोन आ गया। तो मम्मी कह रही अब ये कौन है? अरे मैंने कहा मम्मी ये भी मेरा फ्रेंड है, बुलाऊं क्या? मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं कोई नहीं, ऐसा। मैंने कहा यही मौका है। मैंने घर में उसको जबरदस्ती बुला लिया, मैंने भाई पारुल घर पे आ जाओ, लाइसेंस लेके आइयो, ठीक है? उसने कहा लाइसेंस लेके क्यों? मैंने बस लेके आई। मम्मी से मिलवाया, लाइसेंस दिखाया मम्मी को कि मम्मी देखो यही पारुल है ना। और पारुल धनकर था वो, है ना। अब मम्मी कह रही पता नहीं लड़कों को क्या हो रहा है, कैसे कैसे नाम रख ले रहे हैं। तो मम्मी बड़ी खुशी, चलो हमारा लड़का ठीक है। अब उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चाहे मोनिका का फोन आया, चाहे प्रियंका का फोन आया, चाहे आंचल का फोन आया, चाहे ज्योति का फोन आया, घर में कोई दिक्कत नहीं, बस सिर्फ ये कह रहा था बुलाऊं क्या मम्मी लाइसेंस के साथ। मम्मी हंसती हो कहती नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो कुल मिलाकर मजाक कर रहा था मैं। तो ऐसा अगर किसी को लग रहा है कि पैट्रिक एक लड़की भी हो सकती है, तो होने हो सकती है, बट इस सेंटेंस से पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा। जब तक नहीं पता लग रहा तो हमेशा हमें ही का यूज ही करना है, तो ही का ही यूज करना है। सर सच में आपके दोस्त के नेम है? जी हाँ, बुलाऊं क्या मैं उसको एक दिन स्क्रीन पर ही उसका लाइसेंस लेकर आप लोगों के सामने, ठीक है ना। और अगर आप, मैं बताना नहीं चाह रहा था, देखो मेरा जो घर का नाम है, जो मेरा निकनेम है ना, घर में मुझे प्यार से लोग अन्नू ही बुलाते हैं, ठीक है। तो देखो आपके सर के साथ ही ये प्रॉब्लम है, आपके सर के साथ ही ये प्रॉब्लम है ना। तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जो बुआ जी हैं, सगी बुआ जिसे कहते हैं, उनका ही नाम क्या है? विनोद, ठीक है। हालांकि अब वो वहां पर रहती है, अमेरिका में रहती है, बट वहां पर उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई कि ये लड़कों वाला नाम लेके कहां घूम रहे हो, ठीक है। तो सुरेश बहुत सारे लोगों का नाम होता है ना, मेल फीमेल। राकेश भी बहुत सारे लोग मेल फीमेल का नाम हुआ करता है बच्चे, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी, ठीक है। चलो तो अब तो यहां पर इसके लिए ही का ही यूज करेंगे। रीटा नेवर एक्ट सो रूडली, वो कभी भी रूडली एक्ट नहीं करती है। ध्यान से देखें, अब यहां पर आपको देखो इस स्टेटमेंट में ऐसा कोई वर्ड नहीं मिला जो इज एम आर वॉज वर हैज हैड डू डज डिड विल वुड शैल शुड कैन कुड ऐसा हो, नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये दो ही सूरतों में हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव पॉजिटिव। तो उसमें हमें देखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने देखा यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, डू या डज। अब मुझे देख कर बताओ रीटा के साथ क्या यूज होगा, डू या डज? आपको सर डज, सेंटेंस नेगेटिव है। हाँ, एक चीज और आ गई समझ में, नेवर के आने की वजह से सेंटेंस नेगेटिव भी हो गया, तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? पॉजिटिव। तो क्या बनेगा? डज शी। रीटा नेवर एक्ट सो रूडली, डज शी। डजंट नहीं करेंगे बच्चे, क्योंकि नेवर आ चुका है, नेवर आ गया है, तो नेवर का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अगले पर आओ, सैम इजंट अ स्टूडेंट, सैम इज नॉट अ स्टूडेंट, सैम स्टूडेंट नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? इज, ठीक है, बिल्कुल आसान है। इट इज वेरी ह्यूमिड टुडे, आज बहुत ह्यूमिड है, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलेंगे भाई, ह्यूमिडिटी बहुत है, उमस है ना। तो इज आ गया, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इजंट, और इट है तो इट को यूज करो, इजंट इट ऐसा यूज कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉरा इज ब्यूटीफुल। अब देखो लॉरा से समझ में आ गया कि ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल तो लड़कियों को दिखाया जाता है, लड़कों को गुड लुकिंग। अगर एक लड़की को गुड लुकिंग दिखाना, दिखने में वो बहुत खूबसूरत है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल। और लड़का दिखने में अच्छा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हैंडसम, ठीक है। ऐसे आप मुझे क्या बोल सकते हो? नहीं बोलोगे, कोई बात नहीं, छोड़ो। लॉरा इज ब्यूटीफुल, ठीक है। इज आ गया तो इजंट शी, ठीक है। लेट्स गो सर्फिंग, चलो भाई सर्फिंग करने चलते हैं, है ना, समुद्र में। लेटस वाला केस आ गया, लेटस वाले केस में शैल बी, ठीक है। ये जो क्या है? इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव में भी कौन से वाला केस? इंपेरेटिव में भी कौन से वाला केस मेरे बच्चों? लेटस वाला केस, ठीक है। अगले पर द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, सो रहे हैं बच्चे। आर है तो आरंट, और चिल्ड्रन के लिए क्या यूज करोगे? द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, आरंट दे। द पेन इज हॉट, पेन का मतलब वो वाला पेन नहीं है लिखने वाला, ये फ्राई पेन है। फ्राई पेन नहीं होता जिसमें आप चीजों को गर्म करते हो, छौंक वोंक लगाते हो, प्याज या तड़का वो लगाने के लिए ना, उसकी बात की गई है। तो इजंट और पेन क्योंकि नॉन लिविंग है, तो इसके लिए आप लोग क्या यूज करोगे? इट। इस वाले पेन के लिए भी इट यूज करोगे। द पेन इज हॉट इजंट इट, द पेन इज हॉट इजंट इट, हम लोग ऐसा बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। एनी डज नॉट लाइक सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, एनी को मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता। अब एनी नाम से पता लग रहा है, देखो सॉफ्ट से प्यारे प्यारे नाम जो होते हैं ना वो लड़कियों के होते हैं, लड़कों के क्या नाम होते हैं? राज्यवर्धन सिंह राठौर, है ना, रमाकांत सहाय, बलवंत राय, है ना, बलवंत राय कुत्ते, आपने डायलॉग सुना होगा। तो लड़कों के नाम इस तरह से कठोर कठोर हुआ करते हैं, लड़कियों के नाम देखो कितने प्यारे प्यारे से, एनी, एंजल, प्रिया, और चलो। तो
डजंट लाइक की बात कर दी, सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव के लिए हम लोगों को सिर्फ डज का ही यूज करना है, डज, और एमी के लिए क्या यूज करेंगे, शी। तो डज शी, ऐसा हम लोग इसको क्वेश्चन टैग बना देंगे। भाई 4 बजे के बाद बताता हूं, 4 बजे ना, आइए भाई फटाफट से। यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आर आ गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव आरंट कर देंगे, और यू के लिए आरंट यू। बताओ क्या मुश्किल है, सबसे आसान टॉपिक अगर इंग्लिश में कुछ है तो वो यही है ना, इजीएस्ट टॉपिक अब तक का। आई लाइक ईटिंग चॉकलेट पेस्ट्रीज, मुझे चॉकलेट की पेस्ट्रीज खाना पसंद है। लाइक आ गया, इज एम आर वॉज वर एज एवर डू डज डिड, ऐसा कुछ नहीं मिला आपको, है ना। तो यहां से भी पता लगता है कि ये जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव है तो डू या डज से ही इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। अब आई के साथ क्या लगता है, जानते हो, डू। पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो डोंट आई। क्या बना भाई, डोंट आई। इजी। सॉरी 5 बजे के बाद बोल रहा था, 5 बजे के बाद भाई मैं आपको ना एक बार वो पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना, आप फिर उसको करेक्ट कर देना 5 बजे, अभी मैं क्लास में हूं, 5 बजे के बाद। चलो भाई, ये टाइपिस्ट साहब हमें बड़ा दुखी करते हैं। यू हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, हैव कंप्लीटेड आ गया, सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव का नेगेटिव बनाना है तो जो वर्ब गिवन होती है उसी को उठाकर बनाना होता है, और उसके साथ जब नॉट लगाएंगे तो हैव के साथ नॉट क्या हो जाता है जी, हैवंट और यू, एस इट इज। तो क्या बनाएंगे, हैवंट यू, क्या बना देंगे बच्चे, हैवंट यू, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, यू डोंट लिव हियर, यू डोंट लिव हियर, डू नॉट आ गया, नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो डू यू, यू डोंट लिव हियर, डू यू। हाँ, क्वेश्चन नंबर लिखकर बिल्कुल अपना आंसर भेजें, ठीक है चंदन, बिल्कुल ठीक है, संजना ओके, मोनिका, रितु, आयुष, ऋषभ, पंकज, प्रिंस, आदित्य, सभी का बच्चे सही है। 24 देखते हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, आरंट दे, ऐसा सेंटेंस तो भी हम देख भी चुके हैं शायद, ऐसा सेम चिल्ड्रन के ऊपर, तो चिल्ड्रन आर स्लीपिंग था, वो चिल्ड्रन आर स्लीपिंग था, ये चिल्ड्रन आर प्लेइंग है, ठीक है, आरंट दे। एक चीज याद और रख लेना, चाइल्ड का प्लूरल होता है क्या, चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल हुआ करता है बच्चों, कई बार कुछ एग्जाम्स में ये भी दे दिया जाता है, चिल्ड्रन को प्लूरल करके दिखा दिया जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है, चाइल्ड का ही प्लूरल है ये तो आप जानते होंगे, 3rd क्लास का बच्चा भी जानता है ये, इसमें गलती ना करें, चिल्ड्रंस करके दे दिया जाता है जो कि पूरी तरह से गलत होता है। वी ऑफन गो आउट फॉर डिनर ऑन वीकेंड्स, ऑफन का मतलब होता है अधिकतर, हम वीकेंड्स में अधिकतर डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं। अब इस पूरे सेंटेंस में क्या इज, एम आर, वॉज वर, हैज हैव, डू डज डिड, विल वुड, शैल शुड, कैन कुड, ऐसी कोई वर्ब मिली? आप कहोगे जी नहीं सरकार, ऐसी तो कुछ नहीं वर्ब मिली। नहीं मिली तो ठीक है, हमें वर्ब देखनी है, वर्ब कौन सी फॉर्म यूज की गई है, आप कहोगे गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म का मतलब आप इसका क्वेश्चन टैग दोस्तों या तो डू से बनाओगे या फिर डज से बनाओगे, ठीक है, और वी के साथ डू या डज में से क्या आएगा, आप कहोगे सर डू आएगा, तो आएगा तो कर दो जी, सेंटेंस पॉजिटिव था, क्वेश्चन टैग आप नेगेटिव बनाओगे तो डोंट वी, क्या बन गया मेरे भाई, डोंट वी, ठीक है, क्या बन गया दोस्तों, डोंट वी। क्रिकेट इज मोर पॉपुलर टुडे, क्रिकेट आजकल ज्यादा पॉपुलर है, इज आ गया, इसका ही सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो इजंट, और क्रिकेट के लिए क्या यूज करेंगे, इट, क्या बना दिया, इजंट इट, क्या हो गया दोस्तों, इजंट इट। क्लियर है भाई, अरे बोल दो भाई। एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट रिएक्शन, ऐसा किसने कहा था भाई, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का कौन से वाला लॉ है भाई साहब, जल्दी से बता दो भाई, कौन सा एक्शन, न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए थे ना, मैं चाहूंगा एक बार आप तीनों लॉज बता दो, ये तो बहुत आसान टॉपिक है, तीनों लॉ बता दो, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, और थर्ड लॉ क्या है। मुकुल ने कर दिया इजंट क्रिकेट, अरे भाई क्रिकेट के लिए इट का यूज करोगे, क्रिकेट के लिए जो प्रोनाउन बनेगा ना वो इट आएगा, वहां क्रिकेट नहीं लिख सकते, प्रोनाउन का यूज करना है बेटे। 3 लॉ है भाई, उनमें से ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा तो आपने देख लिया। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल, हैज आ गया, एक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, हैजंट इट, एवरी एक्शन देयर इज एनी ऑपोजिट रिएक्शन, हैजंट इट। अगले की तरफ बढ़ते हैं, देखो सबसे पहला नोशन जो था, मतलब सबसे पहला लॉ था फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, अ बॉडी इज इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और अ बॉडी विल रिमेन इन मोशन, है ना, वांट टू रिमेन इन मोशन, अब बॉडी इज इन मोशन, वांट टू रिमेन इन मोशन, मोशन नहीं रहना चाहिए जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता उस पर, ठीक है ना।
जैसे आप बस का ब्रेक लगता है तो आप मोशन में, तो मोशन में रहना चाहते हैं, ब्रेक लगी तो आप आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो वो फर्स्ट लॉ होता है। सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा ही है ना। और थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, ठीक है। चलो खैर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, हटाओ। आई एम स्टूडेंट ऑफ पिनेकल, है ना, पिनेकल का स्टूडेंट हूं मैं। तो एम के साथ जब आई आता है, अब एम पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसके साथ आर बनाएंगे, तो आरंट आई। एम के साथ जब नॉट बनता है, याद रखेंगे, एम के साथ जब नॉट बनता है तो उसको क्या बनाते हैं हम लोग? आरंट। एम के साथ जब नॉट लगता है दोस्तों तो उसको आरंट हम लोग बनाया करते हैं। चलो, आई हैड अ बैड हेडेक यस्टरडे, बहुत बुरा दर्द था, हेड आ गया, पॉजिटिव का सेंटेंस, नेगेटिव बनाएंगे तो हेडेंट और आई, तो हेडेंट आई। इट इज एन इंपॉर्टेंट मैटर, इट इज आ गया, तो इसके साथ नॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा? इजंट इट। ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, इजंट इट। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, एम आ गया, एम के साथ जब नॉट लगेगा, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना होगा, एम के साथ नॉट लगता है तो हम लोग क्या बनाते हैं? आरंट, और उसके साथ फिर आई तो आएगा ही आएगा, आरंट आई, ठीक है। आई एम हैप्पी, आरंट आई। द ज्यूरी गेव डिफरेंट ओपिनियंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसका बताओ कौन बताएगा? ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है भाई। आर तो प्लूरल के साथ होगा ना, हाँ बेटे, पर एम नॉट कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनाता, इसीलिए आई का सॉरी एम के साथ जब नॉट बनता है तो आरंट बना देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर याद हो, नहीं है तो मैं बता देता हूं एक बार आपको। ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं था, ये बनाया तो था, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनता है? आरंट, है ना। चलो, ये इंपॉर्टेंट है, इसका कौन बनाएगा? पिनेकल का मतलब होता है मेरे बच्चों शिखर, पिनेकल का मतलब होता है शिखर। पूनम ने बनाया, बिल्कुल सही। पीकू, पीकू ने बढ़िया बनाया है। चलिए, अब देखो यहां पर ये जो ज्यूरी है, ज्यूरी इज अ कलेक्टिव नाउन। ज्यूरी क्या है बच्चे? कलेक्टिव नाउन है। और अगर ज्यूरी कोई भी कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड होती है ना, ये क्या है? डिवाइडेड। अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड होती है तो उसको हम लोग उस समय क्या कंसीडर करते हैं जी? प्लूरल। क्या करते हैं बच्चे? प्लूरल। यहां पर आपने देखा वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कोई इजम आर वॉज वर ऐसा नहीं मिला, तो सेकंड फॉर्म का मतलब डिड से रहता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या यूज करेंगे? डिड के साथ नॉट लगा, डिडंट। और ज्यूरी क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दे। तो डिडंट दे, ये सही होगा। आरंट दे गलत हो जाएगा मुकुल। डिडंट तो करेंगे, बट डिडंट के साथ दे भी यूज करेंगे बच्चों, वॉजंट इट नहीं करेंगे। इट तब करते ज्यूरी जब ये बच्चे हम लोग सीख चुके हैं। जो ज्यूरी है यूनाइटेड होगा और डिवाइडेड होगा। यूनाइटेड है तो इसको आप कैसे कंसिडर करोगे? सिंगुलर। और डिवाइडेड है तो बच्चे प्लूरल। और प्लूरल है तो उसके लिए प्रोनाउन आएगा दे, और सिंगुलर है तो उसके लिए प्रोनाउन आएगा इट, ठीक है। ये याद रखेंगे, ठीक है। कोई भी कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड है तो सिंगुलर, और अगर उसके लिए प्रोनाउन यूज करना है तो इट यूज करेंगे, और अगर डिवाइडेड है तो प्लूरल कंसिडर करेंगे, और तब उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा बच्चे? दे आएगा, ठीक है। चलो, तो इसीलिए यहां पर हम लोगों ने कहा द किड इज क्राइंग, इजंट। और किड के लिए मेरे बच्चे हम लोगों ने प्रोनाउन में सीखा था, प्रोनाउन में हम लोगों ने सीखा था जब अगर आपको किड दे दिया जाए, इन्फेंट दे दिया जाए, या बेबी दे दिया जाए, या इवन चाइल्ड दे दिया जाए, तो उसके लिए जो प्रोनाउन आता है तो क्या आता है? इट, याद रखेंगे। तो इसीलिए इसके लिए इट यूज करेंगे, याद रखना। इन्फेंट, किड, बेबी, चाइल्ड, ठीक है। इनके लिए प्रोनाउन क्या यूज किया जाता है? इट, ठीक है। इट वॉज अ टेरिबल एक्सीडेंट, वॉज था, सेंटेंस पॉजिटिव है, wasn't और इट गिवन था, wasn't इट, ऐसा ही यूज करेंगे। इट वॉज अ टेरिबल एक्सीडेंट, wasn't इट। आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट ईट वेजिटेबल, आपको यहां पर क्या दे दिया? मस्ट। अब जब मस्ट के साथ आप नॉट का यूज करते हो तो दोस्तों हम लोग प्रेफरेंस इसको दिया करते हैं। हालांकि कुछ ऐसा भी कहते हैं कि मस्ट यूज करें, तो आप कोशिश करो इसको अवॉइड करो और इसको ही यूज करो। हालांकि ये भी दे दिया जाता है कई बार, अवॉइड करना है हमें। शुडंट, वी, शुडंट वी मस्ट ईट वेजिटेबल, शुडंट वी, या मस्ट भी कर सकते हैं, बट उसको अवॉइड करें, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए अवॉइड किया जाता है। लव द पुअर, ये जो है ये क्या है अपने आप में? पॉजिटिव इंपेरेटिव। पॉजिटिव इंपेरेटिव है। पॉजिटिव इंपेरेटिव का आमतौर पर हम लोग क्या बनाते हैं? वांट यू। आप बनाना चाहो तो वुड यू भी बना सकते हो, विल यू भी बना सकते हो, इच्छा आपकी है, ठीक है। चलो अगले बार आते हैं। आई एम टेकिंग टी,
जब एम के साथ नॉट बनाना होता तो आरंट बनता, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था, तो आरंट आए, इजी है। वी शुड लव कंट्री, पॉजिटिव सेंटेंस है, शुडंट वी, वी शुड लव कंट्री, हमें अपनी कंट्री को प्यार करना चाहिए, तो शुडंट वी। एवरीथिंग वाज ऑल राइट, जब एवरीवन होता है तो दे यूज करते हैं, बट एवरीथिंग तो उसके लिए इज यूज करेंगे, तो वाजंट इट। एवरीवन होता है, एवरीबॉडी होता है तो उसके लिए तो दे का यूज किया जाता है, बट एवरीथिंग के लिए मेरे बच्चों इट का ही यूज करेंगे आप। वी वर वार्न्ड ऑफ द डेंजर, हमें खतरे के लिए चेतावनी चिताया गया था, वर आ गया, तो वर के साथ जब नॉट लगता है तो वरंट वी, ठीक है। आई एम इनोसेंट, एम आया, अब सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव नेगेटिव बनाना है, एम के साथ नॉट लगता है तो क्या बनता है, आरंट आई। नाइदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल, नाइदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल, यहां पर आपको क्या दे दिया, वर दे दिया, ठीक है। बट नाइदर आता है, आइदर आता है, ईच आता है, एवरी आता है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, दे का। सेंटेंस नाइदर की वजह से, क्योंकि नाइदर में एक और कंडीशन भी है कि नेगेटिव होता है, तो सेंटेंस तो नेगेटिव है, क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा, तो वर दे, ऐसा हम लोग करेंगे। नाइदर दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, इसीलिए इसके लिए प्रोनाउन आगे चलकर दे यूज करेंगे हम लोग, और नाइदर क्योंकि नेगेटिव है इसलिए क्वेश्चन टेक जो बनेगा मेरे भाई वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव। मैन इज मॉर्टल, इजंट इट। हालांकि यहां पर मैन का मतलब जो है वो सभी इंसानों से है, तो आरंट दे भी बना सकते हैं, ये भी बन सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैन इज मॉर्टल का मतलब क्या है, इंसान जो है वो नश्वर है। मॉर्टल का मतलब क्या है, जिसका अंत निश्चित हो, जिसने जन्म लिया है उसका अंत होना ही होना है, ठीक है। तो मैन इज मॉर्टल का मतलब है इजंट इट या फिर आरंट दे, बोथ आर करेक्ट। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं, आरंट आए, कि एम के साथ जब नॉट लगता है तो आरंट बन जाया करता है, ठीक है। आइदर यू और योर ब्रदर केम हियर, इसका बना दो, मजा आ जाएगा। आइदर यू और योर ब्रदर केम हियर, जब भी कभी मेरे बच्चों आइदर और का यूज करते हैं, है ना, हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो आने वाला सेकंड सब्जेक्ट है वही क्या बन जाया करता है, मेन बन जाया करता है, सीखा है ना। आइदर और, नाइदर नॉर, उन्हीं के हिसाब से वर्ब चलती है और उन्हीं के हिसाब से आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव आया करता है, ठीक है। तो बस योर ब्रदर के हिसाब से बना देंगे। वर्ब की यहां पर कौन सी फॉर्म यूज की गई है, सेकंड फॉर्म। जब सेकंड फॉर्म यूज की जाती है तो आप डिड से बनाते हो, सेंटेंस पॉजिटिव है तो डिडंट, योर ब्रदर के लिए क्या यूज करोगे, ही, तो डिडंट ही। आइदर यू और योर ब्रदर केम हियर, तो डिडंट ही, ये आप जानते हैं, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। कुछ कंसेप्ट हमारे पिछले टॉपिक से भी आ रहे हैं तो वो हमें याद रखने होंगे, वो आते हैं तो उनको बहुत ध्यान से रखना होगा, समझकर चलना होगा, ठीक है। क्योंकि आइदर और वाले केसेस में सेकंड सब्जेक्ट मेन हो जाया करता है, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने कंजक्शंस में पढ़ा था डिटेल में। चलो भाई आगे देखते हैं। फ्रैंकल कास्ट हिज मैजिक स्पेल इन दी लेबोरेटरी, अब कास्ट है अपने आप में सेकंड डिग्री है, सॉरी सेकंड वर्ब है, कास्ट कास्ट कास्ट, जैसे ब्रॉडकास्ट, जिसमें भी कास्ट आ जाता है ना उसकी तीनों फॉर्म सेम चलती हैं, जैसे टेलीकास्ट की फर्स्ट फॉर्म टेलीकास्ट, सेकंड फॉर्म भी टेलीकास्ट, थर्ड फॉर्म भी टेलीकास्ट, है ना। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ऐसे ही कास्ट का मतलब कास्ट कास्ट कास्ट, ये सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म है तो भैया डिड से बनाओ, सेंटेंस पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव बनाना तो डिडंट कर दिया, और फ्रैंकल के लिए क्या यूज करेंगे, किसी को महिला लग रही है ना, तो आप लोग तब भी प्रेफरेंस ही को देंगे जब तक सेंटेंस से क्लियर ना हो, और यहां से क्लियर हो चुका है कि मेल है, हिज मैजिक, है ना। चलो जी, नोबडी चीटेड ऑन द एग्जाम, अब नोबडी आ गया तो नोबडी एक तो नेगेटिव है पहली चीज, दूसरी बात उसके लिए आगे चलकर हमें क्या यूज करना होगा, दे का यूज करना होगा। फिर हमें इज एम आर वॉज वर ऐसी कोई वर्ब नहीं मिली, वर्ब मिली सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म मिली तो मेरे बच्चों डिड आएगा, ठीक है। अब क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी नोबडी की वजह से नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे, और नोबडी के लिए क्या यूज करेंगे, दे, तो डिड दे, ऐसा हमें यूज करना होगा। नोबडी चीटेड ऑन द एग्जाम, डिड दे, डिडंट यूज नहीं करेंगे क्योंकि नोबडी इज इटसेल्फ नेगेटिव। आइस टचेस कोल्ड, अब टचेस यहां पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि इज एम आर वॉज वर ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो उसके लिए डू या डज आएगा, तो यहां पर आइस के लिए क्या आएगा, डज, तो डज को नेगेटिव बनाने के लिए डजंट, और आइस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इट, तो डजंट इट। चलिए जी, बहुत सारे क्वेश्चन, अभी तो 60 क्वेश्चन, तेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, समय कम है हमारे पास। नोबडी डेयर्ड टू डू इट, नोबडी आ गया तो इसके लिए पहली बात तो दे आएगा, और दूसरी बात ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, है ना। डेयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, डिड और दे। अब स्पीड से कर रहे हैं, इट इज आ गया, चलो जी, नेगेटिव बनाना है इजंट इट, ठीक है। नोबडी बिलीव्स यू, कोई आपको बिलीव नहीं करता, वही चीज यहां पर है, नेगेटिव है, दे बनाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डू या डज की बात करते हैं, दे के साथ क्या आएगा, डू, तो डू दे। somebody will say so, कोई ऐसा कहेगा, someone somebody हो तो उसके लिए दे का यूज करते हैं, तो will की बात करें तो want दे, ठीक है। it hardly rains during the dry, hardly की बात करें नेगेटिव वर्ड, rains की बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें इट मींस क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना है तो क्या होगा, does it, rain के लिए क्या यूज करोगे, it does it, ठीक है। there are many mistakes in this composition, अगर देर से आ गया है ना सेंटेंस तो देर का यूज करेंगे, और यहां पर आगे बने सेंटेंस पॉजिटिव है तो aren't there क्या यूज करेंगे, aren't there, ऐसा हम लोग यूज करेंगे। इट इज इजी टू से सो, है ना,
isn't it? There are some problems here. There आ गया, R आ गया, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो aren't there क्या यूज करेंगे? aren't there, ठीक है? There is a little water in the spot. In the spot. A little है तो isn't it? Isn't it? Isn't there, sorry. और बाय द वे यहां पर ऐसा होता, there is little water in the pot. तो याद रखें बच्चों, ये जो लिटिल है ये कैसा है? नेगेटिव है ना। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन टैग इसका बनता क्या? इज देयर। लिटिल जो है वो नेगेटिव है, आ लिटिल जो है वो पॉजिटिव है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने एडजेक्टिव में, है ना। इट इज क्वाइट अ बिग गार्डन, तो क्या हो जाएगा? इजंट इट। चलिए जी, लास्ट 2 क्वेश्चन और हो गए। देयर आर 6 सीजन्स इन दिस इन बांग्लादेश, है ना। आर है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आरंट देयर। बांग्लादेश में 6 सीजन्स होते होंगे भाई। इट हैज बीन एन एक्सीडेंट, देयर हैज बीन एक्सीडेंट, तो हैजंट देयर, ठीक है। तो बच्चे हमने हर तरह के, तमाम तरह के केसेस को इसमें अपने 7 क्वेश्चंस में कंप्लीट कर लिया है, और लगभग इतने ही क्वेश्चन, इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस बच्चे हम लोगों ने अपने टॉपिक में भी किए हैं। तो लगभग 120 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन टैग पर कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें 1% भी किसी बच्चे को दिक्कत, दुविधा, परेशानी आएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।